चुनाव के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामनगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने करीब शाम 7 बजे रामलला के दर्शन किए। पूजा अर्चना के साथ ही उन्होंने रामलला की आरती उतारी। रामलला के दर्शन से पहले राष्ट्रपति सरयू आरती में भी शामिल हुई। इस दौरान सरयू घाट पर चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रभु श्री राम की नगरी में पहुंचने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। यहां उन्हें पुजारी राजूदास ने चांदी की गदा, राम दरबार और गाय का प्रतिरूप भेंट किए। गुजरात से पीएम मोदी ने आतंकवाद, राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। विपक्ष को चुनौती देते हुए पीएम ने कहा कि वो लिख कर दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। फेक वीडियो को लेकर भी पीएम ने विपक्ष को घेरा और विपक्षी गठबंधन को फेक फैक्ट्री करार दिया। कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के राम बनाम शिव वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। छत्तीसगढ़ की रैली में खरगे ने कहा कि राम का मुकाबला शिव से करेंगे। इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। खरगे के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है और वोट बैंक की सियासत के लिए सनातन के अपमान का आरोप लगा रही है। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के फरार होने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम को जिम्मेदार ठहराया। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की। अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रज्वल रेवन्ना ने भी सफाई पेश की और लिखा कि बेंगलुरु में नहीं हूं, पूछताछ में नहीं आ सकता। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर प्रज्वल के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस कल बड़ा ऐलान कर सकती है। कल दोपहर 2 बजे अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। रायबरेली में भी कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लोगों के बीच चर्चा जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के बाद ही बीजेपी अपनी रणनीति साफ करेगी। फिलहाल रायबरेली और अमेठी की सीट पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। अमेठी से स्मृति ईरानी हुंकार भर रही हैं। अगर राहुल मैदान में आते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। धनंजय सिंह की एंट्री ने जौनपुर के सियासी संग्राम को और रोमांचक बना दिया है। जौनपुर में उनकी पत्नी श्रीकला ने नामांकन दाखिल किया। 27 अप्रैल को इलाहाबाद कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। इस फैसले के बाद आज वो जेल से बाहर आए। धनंजय सिंह भले ही खुद चुनाव न लड़ पाए, लेकिन जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह जौनपुर में अपनी पत्नी के पक्ष में प्रचार कर पाएंगे। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी के मामले में जांच एजेंसियों को पाकिस्तान के कनेक्शन का शक है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस मॉड्यूल ने ये साजिश रची। अब तक की जांच में ये पता चला कि स्कूलों को sawarim@mail.ru ईमेल आईडी से धमकी दी गई। दरअसल जिस आईडी से ईमेल भेजा गया, इस सवारिम शब्द का इस्तेमाल साल 2014 से आईएसआईएस करता आ रहा है। आईएसआईएस सवारिम के जरिए प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाता है। इस शब्द का इस्तेमाल आतंक का साम्राज्य फैलाने के लिए करता है। लिहाजा यूट्यूब, टिकटॉक और स्पॉटिफाई जैसे तमाम लोकप्रिय संगीत और वीडियो प्लेटफॉर्म से इसे हटा दिया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच चल रही है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से मिले पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम। 3 मई को शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का ऐलान। कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनने से नाराज थे निरुपम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। उनकी बीजेपी और शिवसेना शिंदे में जाने की अटकलें थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद तस्वीर साफ हो गई है। संजय निरुपम भी आके गए हैं, अभी उन्होंने सदिच्छा भेंट ली हुई है, वो जल्दी प्रवेश करने वाले हैं।